प्रेरित पौलुस के समय में थिस्सलुनीकि रोमी साम्राज्य के सबसे महत्वपूर्ण नगरों में से एक था। उस समय रोमी साम्राज्य शासन करते थे और मकिदुनिया जो प्रांत है, रोमी साम्राज्य का एक प्रांत मकिदुनिया कहा जाता है और वहां का एक मुख्य बहुत ही महत्वपूर्ण शहर था ये, और वहां की राजधानी थी। ये जो शहर है थिस्सलुनीके, इसका जो पहले जो नाम, जिस नाम से जाना जाता था, वो है थर्मा। बताइए क्या है? थर्मा। क्योंकि वहां पे पानी का सोता, गर्म सोता मिलता था। कई गर्म पानी के सोते थे, जिसके कारण इसका नाम था थर्मा। पर उसके बाद 315 में कैसेंडर, उसने उस जगह को जीता और उस जगह का नाम उसने थिस्सलुनीके रखा। वो अपनी पत्नी की यादगार में और अपनी पत्नी को सम्मान देने के रूप में उस जगह का नाम अपनी पत्नी का नाम रख दिया। ये कैसेंडर जो है, उसकी पत्नी का नाम थिस्सलुनीके है। ये जो थिस्सलुनीके है ना, थिस्सलुनीके जो स्त्री है, जो कैसेंडर की पत्नी है, सिकंदर राजा अलेक्जेंडर द ग्रेट, कितने लोग सुने हैं? उसके सौतेली बहन है। उसकी क्या है? सौतेली बहन है। इसका मतलब ये जो थिस्सलुनीके और जो सिकंदर बादशाह था, दोनों के बाप एक ही थे। वो फिलिप दूसरा कहते हैं इसको, बाप एक ही था। और ये जो फिलिप दूसरा अपनी ये जो बेटी थिस्सलुनीके, उसका नाम उस थिस्सलुनीके इसलिए रखा, वो थिस्सलुनीकी लोगों के ऊपर जय पाया था। थिस्सलुनी का मतलब है जय। तो वो बेटी उस वक्त पैदा हुई थी जब उसने जय पाया थिस्सलुनीके लोगों पर, तो उसका नाम थिस्सलुनीके रख दिया। और ये जो कैसेंडर, ये जो सिकंदर बादशाह, उसके 4 प्रमुख सेनापति थे, उनमें से एक था ये। सिकंदर की मौत के बाद उसने उसकी बहन से, जो थिस्सलुनीके है, उससे शादी की। ये जो शहर यूरोप में है, एशिया में नहीं है। कहां पे है? यूरोप में है और ग्रीस में, यूनान में है, जहां सिकंदर राज्य करता था। सिकंदर कहां का है? यूनान का है। ये यूनान का एक देश है। आज जो ग्रीस है, वहां का एक प्रमुख शहर है, कह सकते हैं दूसरा बड़ा शहर है एथेंस के बाद। और ये आज के समय में थिस्सलुनीकी के नाम में जाना जाता है। और पुराने जो अंग्रेजी पुस्तकें हैं, उसमें इस शहर का नाम सलोनिका भी बताया गया है। यह जो शहर है, काफी महत्वपूर्ण शहर है, व्यापार के हिसाब से और सुसमाचार सुनाने के हिसाब से भी। और इसका एक बहुत महत्वपूर्ण कारण यह था, यहां पे आप ये जो लाल रंग में देख रहे हैं, ये राजमार्ग है, जो हम हाईवे कहते हैं। ये राजमार्ग का नाम है वया इग्नेशिया। जैसे कि हमारे देश में भी जो बड़े बड़े माने हाईवेज हैं, उसके नाम दिए गए, जिसमें सबसे ज्यादा प्रमुख जीटी रोड कहते हैं। आप लोग जानते हैं? बहुत प्रमुख हमारा जो है
जो हाईवे जीटी रोड है, उसी तरह ये था, क्योंकि ये आसिया को रोम से जोड़ता था और इस जगह के पास होने के कारण यहां पे यात्री लोग आते थे, जाते थे, व्यापारी लोग आते थे और समुद्री किनारे में भी था। जब पौलुस का समय था, उस समय में इस शहर में जो आबादी थी 2 लाख। आज ये जो शहर है इसमें 10 लाख से भी ज्यादा लोग रहते हैं और इसमें अलग अलग लोग रहते थे। यूनानी लोग रहते थे, रोमी लोग रहते थे, यहूदी लोग रहते थे, मकिदुनिया के लोग रहते थे और विभिन्न अलग अलग व्यापारी लोग आके रहते थे और यहां पे सामरी लोग भी रहते थे, सामरी लोग भी रहते थे और कई यात्रियां जो सफर करते थे, इन लोग सब रहते थे। इसलिए यह शहर बहुत महत्वपूर्ण शहर था। ये जो थिस्सलुनीके शहर है, एक व्यापार का केंद्र होने के कारण यहां बहुत सारे यहूदी लोग रहते थे, बहुत सारे यहूदी लोग। यहूदी लोग आप जानते हैं दुनिया में सबसे ज्यादा बिजनेस करने वाले लोग हैं, उनका दिमाग बहुत तेज चलता है और कहीं पे भी बिजनेस देखेंगे वहां यहूदी लोग होंगे। आज भी देखिए बड़े बड़े बिजनेस में कौन लोग हैं बताइए, यहूदी हैं। आप कोई भी चीज ले लीजिए, समझ रहे? तो यहूदी लोग वहां पे बहुत ज्यादा थे, करीबन वहां पे 50,000 से भी करीबन 60,000 भी बताया जाता है। इतने ज्यादा यहूदी लोग वहां थे, अच्छी तरह से रहते थे और उनका आराधनालय वहां पे था। एक बात याद रखना, अगर कोई शहर में 10 से ज्यादा यहूदी लोग होते तो उनका आराधनालय वहां होगा। जहां पे जिस शहर में 10 से ज्यादा यहूदी लोग होंगे वहां पे उनके लिए एक आराधनालय, जिसको सिनगोग कहते हैं, होगा। तो यहां पे बहुत ज्यादा यहूदी लोग थे, करीबन 60,000 लोग रहते थे। पर जब दूसरे विश्व युद्ध में ये हिटलर, उसकी जो सेना है, ग्रीस को पकड़ लिया, उसको जीत लिया, तो उन्होंने बेरहमी में के साथ उन्होंने यहूदियों को मार डाला। करीबन 54,000, करीबन 90% यहूदियों को मार डाला। वहां पे जितने भी यहूदी थे करीबन 90%, ज्यादा सोच के देख लीजिए, 100 में से 90 लोगों को मार दिया, खत्म कर दिया। बताते हैं आज इस शहर में गिने चुने कोई 1200 यहूदी ही हैं। कितने? 1200। 60,000 कहां है? अभी 1200, जबकि आज की जनसंख्या उनका 10 करोड़ से ज्यादा है। यहूदियों को इन्होंने पूरी तरह खत्म कर दिया। ये थिस्सलुनीके शहर में पौलुस कैसे पहुंचा? जब हम प्रेरितों की किताब को पढ़ते हैं, प्रेरितों की किताब उसका 13 अध्याय से जब हम पढ़ेंगे, पौलुस की 3 मिशनरी यात्रा को हम देखते हैं, मिशनरी जर्नी कहते हैं। पौलुस की 3 मिशनरी यात्रा। पौलुस जिन जिन जगह पर जाके सेवकाई की, नई नई जगह पर जाके उसने सेवकाई की और उसको 3 मिशनरी यात्रा के रूप में कहा जाता है। और जब पहली मिशनरी यात्रा पूरी की, पहली मिशनरी यात्रा पूरी करने के बाद जिन जिन जगह पर पौलुस ने कलीसियाओं की स्थापना की, पौलुस चाहते थे कि दोबारा उन जगहों पर जाए। तो पहली बार जब मिशनरी यात्रा पौलुस ने की, उसके साथ बरनबास था। कौन था? कौन था? बरनबास था। बरनबास के साथ एक और जन थे जो बरनबास का रिश्तेदार है, उसका भांजा है, उसका नाम है जॉन मार्क। क्या है? मरकुस नामक यूहन्ना। पर क्या हुआ, जब उन लोग
जगह जगह जाके सेवा कर रहे थे। ये जो बरनबास का जो रिश्तेदार है, जो जॉन मार्क है, वो रास्ते में बीच में छोड़कर चला गया, वापस आया नहीं, चला गया। ये बात पौलुस को अच्छी नहीं लगी। पौलुस एक काम करता तो पूरा करता है, और पौलुस की बात अच्छी नहीं लगी। प्रेरितों की किताब 15 उसका 36 में हम देखते हैं, पौलुस बरनबास से कहते हैं, देखो बरनबास, हम लोग जिन जिन इलाका में जाके सेवा करके आए हैं उनका पहला मिशनरी जाने था, ठीक है। तो पहला मिशनरी यात्रा में कौन कौन थे पौलुस के साथ, बताइए। बरनबास और जॉन मार्क, मरकुस नामक यूहन्ना, ठीक है। और वो जॉन मार्क ने क्या किया, हाँ जी, रास्ते में छोड़ के चला गया। तो पौलुस के मन में आया कि जहां जहां पर हमने सेवा की है, नई कलीसिया की स्थापना की है, अब दोबारा जाके देखते हैं कि वहां पे विश्वासी लोग कैसे हैं। तो जब ये बात हुई, आप पढ़ सकते हैं प्रेरितों की किताब 15 अध्याय उसके 36 वचन से, क्योंकि सारा वचन पढ़ने के लिए हमारे पास समय नहीं है। क्या हुआ, बरनबास ने कहा, देखो पौलुस, हम लोग चलेंगे पर जॉन मार्क को साथ में लेके चलेंगे, वो जो यूहन्ना मरकुस है उसको साथ लेके चलेंगे। पौलुस नाराज हो गया, बोला नहीं नहीं, उसको तो साथ लेके जाएंगे ही नहीं हम, किसी भी कीमत में उसको साथ लेके नहीं जाएंगे। ये बात उनके बीच में तर्क बढ़ गया। बरनबास कह रहे नहीं नहीं नहीं, साथ में ले जाना चाहिए। पौलुस कैसा आदमी है, अगर कोई ठीक नहीं है तो कनी काट देगा, जा तू किसी काम का लायक नहीं, जा निकल जा। बरनबास का स्वभाव अलग था, नहीं नहीं उसको दूसरा मौका देना चाहिए। दोनों के स्वभाव में क्या है, फर्क है। बरनबास का यह ठीक है, उसने गलती की है, पर दोबारा एक और मौका दिया जाए। पर पौलुस, उसकी शुरुआत का समय था, इतना जोशीला था, नहीं नहीं नहीं, ये तो लायक ही नहीं है, सेवा करने के लायक है नहीं है, इसको तो साथ लेके चलेंगे ही नहीं। इस बात को लेके उनके बीच में ऐसा वाद विवाद हो गया, गर्मा गर्मी हो गई, दोनों एक साथ नहीं जा सके। बरनबास ने कहा इसको तो मैं नहीं छोड़ूंगा, इसको साथ में ले जाऊंगा। वो साइप्रस चला गया, बोला ठीक है, अब हम एक साथ नहीं जा सकते, आप जाइए, हम दूसरी तरफ सेवा करेंगे। अब मिशनरी जो टीम है, दो टीम हो गया। एक था बरनबास के साथ कौन है, जॉन मार्क। इसी जॉन मार्क के बारे में बाद में पौलुस भी कहता है कि मुझे उसको ना मेरे पास भेजो। बरनबास ने उसको तैयार किया। किसी को एकदम छोड़ना नहीं चाहिए, याद रखिए। असफल हो गए हैं, कोई बात नहीं, दोबारा मौका दें, अच्छा बन जाएगा। बरनबास ने उसको तैयार किया, और बाद में पौलुस खुद उसकी तारीफ करता है, जॉन मार्क मेरे लिए बहुत उपयोगी है, जिसको कहता है कि लायक ही नहीं है। आमीन। हमें बरनबास की भी जरूरत है, जो लोगों को उत्साहित करें और उनको एकदम छोड़े ना। आमीन, हालेलुया। और वो दो अलग निकल गए, उन लोग अलग सेवा कर रहे हैं। अब पौलुस ने क्या किया, साथ में सिलास को लेके चला। अब एक टीम बरनबास और जॉन मार्क साइप्रस चले गए। अब ये जो पौलुस है, सिलास को अपने साथ लेकर के सफर शुरू करता है। अब पौलुस का एक नया साथी मिल गया, कौन है, कौन है, सब लोग कहिए। तो पौलुस को कौन मिल गया, बरनबास गया, अब कौन मिल गया, जॉन मार्क गया, और कौन मिल गया, सिलास। सब लोग कहिए। कितने बार आप सुने, पौलुस और पौलुस और पौलुस और। मुझे बताइए, पौलुस और सिलास की कोई एक घटना आपको याद आ रही हो। हाँ, जेल याद आ गई है, ठीक है, हम देखेंगे इसको, ठीक है। प्रेरितों की किताब 15 अध्याय उसका 36 वचन से लेकर 18 अध्याय 22 वचन तक पौलुस की दूसरी मिशनरी यात्रा के बारे में देखते हैं, ठीक है। तो अब पौलुस का नया साथी कौन है, ठीक है। अब पौलुस और सिलास अपनी सफर शुरू करते हैं, और उन लोग सीरिया जा रहे, वहां पे आप देखिए सीरिया है, सीरिया होते हुए किलिकिया जा रहे हैं, ठीक है। वहां से जाते हुए दरबे,
ठीक है। और दिरबे जाने के बाद उन लोग लुस्त्रा गए। लुस्त्रा में पौलुस और सिलास की मुलाकात एक व्यक्ति के साथ हो रही है। कौन बताएगा, बताइए? तीमुथियुस। कितने लोग तीमुथी का नाम सुने हैं? हालेलुया। तीमुथियुस का नाम, ये जो है वहां पे तीमुथी से मुलाकात हो रही है। तीमुथी एक नौजवान लड़का है, होनहार लड़का है, ईमानदार लड़का है। उस जगह पर उसका एक अच्छी गवाही है। याद रखिए नौजवान बच्चों, जहां पर भी रहते आपकी एक अच्छी गवाही होनी चाहिए। और ये जो तीमुथियुस है, आप जब पढ़ेंगे तो आपको मालूम होगा, उसके जो मां है और उसकी जो दादी है यहूदी है, पर इसका जो पिता है यूनानी है, मसीह नहीं है, मसीह को ग्रहण नहीं किया, विश्वासी नहीं है। मां विश्वासी है, बाप विश्वासी नहीं है। और ये जो तीमुथियुस की जो मां और उसकी जो नानी है, ठीक है, कहा जाता है कि पौलुस के पहली मिशनरी यात्रा के दौरान उन्होंने पौलुस के द्वारा यीशु को ग्रहण किया। किसके द्वारा? पौलुस के द्वारा। कौन लोग? कौन लोग बताइए? तीमुथियुस के मां और नानी, दोनों ने ग्रहण किया। और उसी समय कहा जाता है कि पौलुस के द्वारा तीमुथियुस भी यीशु को क्या किया है? ग्रहण किए हैं। और उसको यीशु को ग्रहण करने में तीमुथियुस की मां और उसकी दादी का बहुत बड़ा हाथ है। उसके बारे में हम तीमुथी की किताब में भी पढ़ते हैं, ठीक है। पौलुस उसके बारे में कह रहा है। याद रखिए मेरे भाई बहनों, अपने बच्चों को प्रभु की बात सिखाइए। तीमुथियुस की मां और उसकी नानी उसको प्रभु का वचन सिखाए और वो एक अच्छा प्रभु का सेवक बना। आमीन। और जब यहां पे पौलुस ने तीमुथियुस को देखा तो तीमुथियुस से कहा, बेटा, तीमुथियुस को पौलुस का आत्मिक बेटा कहा जाता है। तो पौलुस ने कहा, बेटा, क्या तू हमारे साथ चलेगा? हमारे साथ सेवकाई में चलेगा? हम लोग अलग अलग कलीसिया जा रहे हैं, जहां जहां पे हमने कलीसिया स्थापना की है, और उन कलीसियों को दोबारा देखने जा रहे हैं। क्या तुम भी हमारे साथ चलोगे? तो तीमुथियुस तुरंत तैयार हो गया। हालेलुया। तीमुथियुस क्या हो गया? तैयार हो गया। उसकी मां और उसकी नानी भी सेवा के लिए जाने के लिए छोड़ दिए। मां बाप ध्यान दीजिए, आपके बच्चों को प्रभु की सेवा करने के लिए उत्साहित कीजिए, कभी मना मत कीजिए। चाहे छोटा सा काम हो, चाहे बड़ा काम हो, कुछ भी हो, जब प्रभु का काम आता तो उनको उत्साहित कीजिए, कर बेटा, उसी में आशीष है। हालेलुया। तो आप पौलुस और सीलास के साथ एक और जन जुड़ गए। कौन है बताइए? बताइए? तीमुथियुस। हालेलुया। अब कितने लोग हो गए? कौन कौन? पौलुस, सीलास और तीमुथियुस। पौलुस अब तीमुथियुस के साथ जुड़ गए। अब इन लोग लुस्त्रा से उन लोग त्रोआस को जा रहे। बीच में कई जगह पर उन लोग कहां जा रहे हैं? त्रोआस जा रहे हैं। पर इसके बीच में क्या हुआ? तो एशिया में इन लोग घूम रहे हैं, उससे आगे इन लोग का कोई प्लान नहीं है, कहीं जाने का प्लान नहीं है। पर पवित्र आत्मा ने पौलुस से कहा, तुम एशिया नहीं जाओगे, तुम अभी जहां जहां जाने का प्लान किए हो वहां नहीं जाओगे। अब तुम एशिया में सुसमाचार नहीं सुनाओगे। क्या प्रभु सुसमाचार सुनाने से भी रोकता है? प्रभु की कुछ योजना है। अभी पौलुस ने योजना बनाई है। अब पवित्र आत्मा कहता है, तुम एशिया में अब सुसमाचार नहीं सुनाओगे, क्योंकि अभी तक सुसमाचार कहां सुनाया जा रहा है? एशिया में। कहां से शुरू हुआ था बताइए सुसमाचार? यरूशलेम। यरूशलेम कहां पे है? यरूशलेम कहां पे है? कौन से देश में है? इजराइल। इजराइल कौन से महाखंड में या महाद्वीप में है? एशिया में। तो एशिया के अंदर ही सुसमाचार घूम रहा है, ठीक है। कहां पे? एशिया के अंदर। पर जब यीशु ने अपने चेलों को कहा था कि पवित्र आत्मा तुम पर आएगा
तो तुम क्या पाओगे? सामर्थ पाओगे। सामर्थ पाओगे तो तुम क्या करोगे? यरूशलेम, यहूदिया, सामरिया और और पृथ्वी के छोर तक, माने दुनिया के दूसरे हिस्से में भी जाना है। अभी तो एशिया में ही घूम रहे हैं। प्रभु की योजना पूरी नहीं हो रही है। प्रभु कहता अभी एशिया में बंद करो। अब एशिया में दूसरे लोग भी हैं सेवा करने के लिए। अब यहां से तुम कहां जाओगे? यूरोप, एक बहुत बड़ा महाद्वीप है, ठीक है। तो वहां पे अब जा रहे हैं। क्या हुआ त्रोआस में? अब पौलुस को समझ में नहीं आ रहा है, प्रभु ठीक है, अब मैं कहां जाऊं, कैसे जाऊं? जब कभी भी आपको मालूम नहीं हो रहा है तो प्रार्थना कीजिए, प्रभु आपकी अगुवाई करेगा। आमीन। प्रार्थना कीजिए, प्रभु अगुवाई करेगा। पौलुस प्रार्थना करेगा, प्रभु अब जहां जहां मैंने पहले कलीसिया स्थापना की, मैं वहां तो जानता हूं, अब नई जगह मुझे नहीं मालूम। प्रभु वो जरूर प्रार्थना कर रहा था। क्या हुआ त्रोआस में रात को उसने एक दर्शन देखा। एक दर्शन देखा। उस दर्शन में मक्की दुनिया का एक व्यक्ति था। कहां का? कहां का बताइए? मक्की दुनिया का एक व्यक्ति था। पौलुस से निवेदन कर रहा, विनती कर रहा, कृपया करके आप हमारे पास आइए और हमारी मदद कीजिए। कृपया करके आप हमारे पास आइए, क्या करें? मदद करें। पौलुस को समझ में नहीं आया, पर पौलुस इस बात को समझ गया कि अब प्रभु मुझे मक्की दुनिया बुला रहा है। कहां जाना है अभी? मक्की दुनिया। अब मक्की दुनिया एशिया में नहीं है, कहां पे है? आगे देखिए, यूरोप लिखा है ना लाल में। मक्की दुनिया वो यूरोप में है। इस तरफ जो हरा आप देख रहे हैं ना, वो मक्की दुनिया का प्रांत है, काफी बड़ा प्रांत है। अब मक्की दुनिया के अंदर प्रवेश किए तो वहां पे उन लोग गए फिलिपी में, और फिलिपी में जाके सुसमाचार सुनाने लगे। क्या हुआ? वहां कुछ बहन लोग पेड़ के नीचे इकट्ठे होते थे। कहां पे? वो अपने कुछ काम के लिए इकट्ठे हो रहे थे। वहां पे ये पौलुस और उसके साथ कौन कौन है बताइए? पौलुस के साथ साथी लोग कौन है? सिलास और तीमुथी, तीनों एक साथ जा रहे हैं। वहां जाके उनको सुसमाचार सुनाया। वहां पे एक स्त्री बैंजनी कपड़ों को बेचती थी, अच्छे व्यापार करने वाली अच्छी अमीर स्त्री थी। उसने यीशु को ग्रहण किया। उसका नाम क्या है बता सकते हैं कोई? लुदिया। क्या नाम है? लुदिया, याद रखिएगा। और उसने अपने घर में जगह दी, सेवकाई के लिए जगह मिले। अब बताइए, यूरोप में सबसे पहले शहर में जहां पे जाके पौलुस ने सुसमाचार सुनाया, कौन सा शहर है बताइए? फिलिपी। वहां पे सबसे पहला परिवार, केवल अकेला व्यक्ति नहीं, पूरा परिवार यीशु को ग्रहण किया। किसका परिवार? क्या बताइए? लुदिया का परिवार, पूरा परिवार यीशु को ग्रहण किया। रोज इन लोग प्रार्थना करने के लिए जाते थे। क्या हुआ? एक घटना हुई वहां पे। एक गुलाम लड़की थी, वो नबूवत करती थी, लोगों के बारे में बताती थी, और इसको भावी कहना कहते हैं। और पौलुस भी जब जाते थे कहते ये प्रभु के सेवक हैं जी। पौलुस बात को देखता रहा। देखिए, आज के सेवकों में और पौलुस के सेवकों में फर्क है। आज क्या हो रहा है, आप कई बार देखे होंगे, दुष्ट आत्मा से झगड़े हुए, बता मैं कौन हाँ? दस नहीं तुसी प्रभु दे सेवक हो। हाँ सुना सब लोग, कौन है? और जोर नाल का कौन है? मैं दस, मैं कौन हाँ? प्रभु दे सेवक। मेरे कॉल कौन खड़ा? आप दूत खड़े ने। आज तो प्रोपेगेंडा हो रहा है कि नहीं? पौलुस को देख के लोगों के सामने ये कह रहे हैं प्रभु के महान सेवक हैं। तो प्रभु तो ये पौलुस को तो कालर ऊंचा करके क्या करना चाहिए था? देखा, आ जाओ साहब। और उसके लिए अच्छा मौका था, और लोग आ जाते। अच्छा जी, प्रभु के महान सेवक है जी, हाँ जी आ जाओ। पर पौलुस देखा नहीं, कोई दुष्ट आत्मा मेरी महिमा नहीं करेगी, और ये सही नहीं है।
मेरी महिमा नहीं होनी है। कहीं ना कहीं ये मेरे दिमाग को खराब कर रही है, कहीं ना कहीं मेरे अंदर अहंकार ले आना चाह रही है। क्योंकि जब कोई तारीफ करते रहेंगे, तारीफ करते रहेंगे, एक ना एक दिन क्या आएगा, हाँ, और अब हम उसके आदी हो जाएंगे। और एक दिन वो लड़की चुपचाप खड़ी होगी तो पौलुस करा जाए, आज तू कुछ नहीं बोल रही है, बोल, आज मेरा मूड नहीं है, तो बोल, मेरा तो मूड है सुनने का, बोल, महान सेवक है, क्या है। अगर वो नहीं कह दे तो पीछे 10 चेलों को खड़ा कर दिए, वो बोलेंगे पौलुस की जय हो, महान सेवक। आज यही हो रहा ना। सच्चे प्रभु के सेवकों की परख यही है, अगर कोई अपनी तारीफ करवाता है, समझ लेना वो प्रभु का ईमानदार सेवक नहीं है। उन लोगों से आप सावधान रहिए। पौलुस का मेरी तारीफ करने की जरूरत नहीं, यहां पे मैं प्रभु की सेवा करने आया हूं, यहां प्रभु की महिमा होनी है, मेरा प्रभु महान है। दुष्ट आत्मा को निकाल दिया, गंदी आत्मा निकल जा। उसके जो मालिक लोग हैं इससे धंधा करवाते थे, खूब पैसा कमाते थे, अब तो धंधा बंद हो गया। देखिए, वो लोग प्रभु को नहीं जानते थे, दुष्ट आत्मा से जकड़े हुए लोगों को रख के क्या करते थे, धंधा करते थे। आज दुख की बात है, जो लोग प्रभु के सेवक कहते हैं, दुष्ट आत्मा के जकड़े लोगों को रख के अपना धंधा कर रहे। फर्क देख रहे हैं आप? कितने लोग समझ में आ रहा है? किसी को दोष लगाने के लिए नहीं कह रहा हूं, पर आज सेवकाई का स्तर कैसा चला गया इस बात के लिए। आज दुष्ट आत्मा के लोगों को रख के 40 मिनट 45 मिनट वही चीज और अपना धंधा चला रहे, अपना काम चला रहे। ध्यान रखिएगा, सिर्फ प्रभु को महिमा मिल रही है। जब पौलुस ने दुष्ट आत्मा को निकाला, अब उन लोगों का धंधा बंद हो गया। बड़े गुस्से में आ गए, शहर को इकट्ठा कर दिया। ये लोग कौन है जी, यहाँ के हमारा धंधा खराब कर रहे हैं। उनके विरुद्ध में आए, उनको पकड़े, उनको खूब मारे, लहूलुहान कर दिया, और आखिर में उनको कहां डाल दिए, जेल में डाल दिए। कहां डाल दिए, जेल में डाल दिए, संगरों से बंधे हुए हैं। और वहां पे तीमोथी का क्या हुआ मालूम नहीं, पर उन्होंने किसको पकड़ा, 3 में से 2 जन को पकड़ा। शायद तीमोथी जवान था करके उसको छोड़ दिया, या वो कहीं से बच निकला, मालूम नहीं, उसके बारे में हमें मालूम नहीं है। पर कौन पकड़े गए, पौलुस और सीलास। ये तो उम्र में भी बड़े हैं, और तीमोथी तो उनका बच्चे के समान। तो शायद लोगों ने बचा करके छोड़ दिया हो, या किसी ने उसको बचा लिया हो, पर ये दोनों पकड़े गए, खूब उनकी धुनाई की, लहूलुहान कर दिया, जेल में डाल दिए, हाथ पांव में संगल बांध दिया। और रात को पौलुस और सिलास क्या कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, प्रभु का धन्यवाद करूंगा। वहां पे म्यूजिक क्या था, जन जन जन, हाथ में क्या है, जंजीर है। विश्वासी भाई बहनों, आपके जीवन में जब दुख और तकलीफ आते हैं, रोना नहीं। हालेलुया, आप प्रभु की स्तुति करें। हालेलुया, क्या करेंगे बताइए, स्तुति करें। इन लोग प्रभु का धन्यवाद किए, शरीर लहूलुहान है, दर्द से भरा है, नींद, सो नहीं सकते, क्योंकि ऐसे खड़े हैं। इन्होंने प्रभु की स्तुति की। आप जानते हैं क्या हुआ, जंजीरें टूट गई। कैसे टूटे, भूकंप आ गया वहां। वो जो जेल है उसका नींव क्या हो गया, हिल गया। केवल पौलुस और सिलास की नहीं, वहां जितने भी कैदी थे सबके जंजीर क्या हो गए, टूट गए। जो जेलर था, दरोगा था, देख के एकदम डर गया, खुद को मारना चाहता था। पौलुस ने कहा नहीं नहीं नहीं, नहीं हम लोग यही है, यही है, क्योंकि रात का समय था, ऐसा बैलून नहीं था। उसे तुरंत दिया जलाया, देखा सब लोग वहीं पे। और उसी रात को वो जेलर, वो दरोगा पौलुस और सिलास को घर ले गया, उनका मलम पट्टी कराई, और कहा कि उद्धार पाने के लिए मैं क्या करूं, आप लोग तो महान हैं। और उसने प्रभु को जान लिया, और उसी रात को वो और उसका पूरा परिवार यीशु को ग्रहण करके क्या किए हैं, बपतिस्मा लिए हैं। और ये घटना वहां के जो अधिकारी लोग उनको पहुंच गया। अगले ही दिन सुबह अधिकारी लोग पौलुस और सिलास को जेल से रिहा करते हैं, उनसे निवेदन करते हैं, आप कृपया करके इस शहर को छोड़ के चले जाओ। और पौलुस और सिलास
और तीमोती, तीनों उस शहर को छोड़ करके थिस्सलुनीके चले गए। कहां चले गए? फिलिप्पी से कहां चले गए? आप बताइए कहां चले गए? कितने लोग समझ में आ रहा है? आमीन। यहां पे पौलुस अपने दूसरे मिशनरी यात्रा के दौरान कहां जा रहा है? थिस्सलुनीके शहर में जा रहा है, जिसके बारे में अभी हम क्या कर रहे हैं? पढ़ रहे हैं। पर बात क्या हुई मालूम है? थिस्सलुनीके में गया, आप प्रेरितों की किताब 17 अध्याय को पढ़िए, वहां पे लिखा कि 3 हफ्ते लगातार आराधनालय में जाके उनसे तर्क करता था, वचन सिखाता था। 3 हफ्ते, इसका मतलब कितने दिन? कितने दिन बताए? 3 हफ्ते माने कितने दिन? 21 दिन है। तो वहां जाके सुसमाचार सुनाने लगा। प्रेरितों की किताब 17 अध्याय पढ़ेंगे, अभी वचन पढ़ने के लिए समय नहीं। क्या हुआ? वहां पे कई यूनानी लोग और गॉड फियरिंग लिखा, परमेश्वर का भय मानने वाले लिखा है, उसको गॉड फियरिंग कहते हैं। अम्फिपुलिस और अम्फुलोनिया होकर थिस्सलुनीके में आए, जहां यहूदियों का एक आराधनालय था। जहां पे यहूदियों का आराधनालय था। पौलुस अपनी रीति के अनुसार, देखिए पौलुस ने कहा सुसमाचार पहले किसको सुनाया जाएगा? यहूदियों को, फिर उसके बाद अन्य जातियों को। तो जहां पर भी पौलुस जाता था वहां पहले देखता था कि कहां पे आराधनालय है, पहले वहां जाता था, वहां सुसमाचार सुनाता था। तो अपनी रीति के अनुसार पहले कहां गया? वहां गया, और शनिवार को वो वहां पे आराधना करने के लिए जाता था। तो वहां गया, सुसमाचार सुनाया। क्या हुआ? पढ़िए। उनके पास गया और 3 सबत के दिन पवित्र शास्त्रों से उनके साथ वाद विवाद किया। वचन के बारे में बातें कर रहा है, ठीक है। हाँ, और उनका अर्थ खोल कर समझाता था, और वचन को अच्छी तरह से समझाता था, ठीक है, कि मसीह को दुख उठाना। क्या समझाता था? मसीह को दुख उठाना, यीशु के बारे में कह रहा है, यीशु को दुख उठाना है। हाँ, और मरे हुओं में जी उठना है अवश्य था। यीशु को दुख उठाना है, मरना है, मरने के बाद क्या होना है? जी उठना है, अवश्य है। यीशु को राजा के रूप में बता रहा है। इसका कारण यह भी है क्योंकि ये जो थिस्सलुनीके शहर में लोग रोमी देवताओं को मानते थे और यूनानी देवताओं को मानते थे, और रोमी साम्राज्य था, जो रोम का जो सम्राट था उसको भी ईश्वर करके पूछते थे। उस वक्त कैसर था, कैसर को ईश्वर करके पूछते थे। और यहां पे इन बातों को पौलुस मन में रख के कहता है कि एक ही राजा, वो कौन है? यीशु है, जो मरा था, मर के क्या हुआ? जी उठा। बाकी सब मर के उनका कहानी क्या हो गया? खत्म हो गया, उनको पूछने की जरूरत नहीं है। जब ये ऐसे किए तो क्या हुआ? पढ़िए जल्दी से। उनमें से कई लोगों ने, और भक्त यूनानियों में से बहुतों ने, और बहुत सी कुलीन स्त्रियों ने मान लिया, और कुलीन बहुत अमीर स्त्रियों ने मान लिया। 3 तरह के लोग बताइए, ध्यान से सुनिए। कौन कौन से? फिर से बताइए। बहुत सारे। उनमें से कितनों ने, ये अन्य जाति लोग हैं, बहुत सारे लोग जो वचन सुने थे उन्होंने ग्रहण किए। और दूसरा, और भक्त यूनानी लिखा, भक्त यूनानी, गॉड फियरिंग, अंग्रेजी में लिखा गॉड फियरिंग। ये भक्त यूनानी कौन है? गॉड फियरिंग किनको कहा जा रहा है? अच्छे से आपको समझना है। ये जो यूनानी लोग हैं, इन्होंने यहूदी धर्म को अपनाया है, एक तरह से यहूदी बन गए, पर इन्होंने खतना नहीं किया है। इन्होंने क्या नहीं किया? खतना नहीं किया। जो प्रभु ने अब्राहम से कहा था कि खतना करना है, पर इन्होंने खतना नहीं किया। पर ये यहोवा परमेश्वर को मानते हैं। जिन लोग यहूदियों के साथ आके आराधनालय में बैठ के आराधना करते हैं, अन्य देवताओं को पूजते नहीं है, इनको भक्त यूनानी कहा गया है। तो उनमें से भी कई लोग क्या किए थे? यीशु को ग्रहण कर लिया। और उसके अलावा कुछ कुलीन स्त्री लोग यीशु को क्या किए हैं? ग्रहण किए हैं। अब इसके बाद समस्या आ रही, जल्दी से पढ़िए, जल्दी से।
परंतु यहूदियों ने डाह से भरकर, अब ये बात वहां के यहूदी लोग देख रहे हैं, सुन रहे हैं, कई यहूदी लोग भी यीशु को ग्रहण किए हैं, तो उन लोग गुस्से में आ गए। उन्होंने क्या किया, बाजार गए। पढ़िए, भरकर बाजारू लोगों में से बाजार जाके वहां से उन्होंने क्या किया, कुछ दुष्ट मनुष्यों को हाँ हाँ, अपने किनको साथ ले लिया। किनको ले लिया अपने साथ? अच्छे लोग तो नहीं आ सकते, अच्छे लोग तो कभी दंगा नहीं करेंगे, करेंगे? अच्छे लोग लाठी लेके मारेंगे, अच्छे लोग गोली चलाएंगे? हाँ जी, बताइए तो सही, बताइए, अच्छे लोग लाठी लेके आएंगे? अच्छे लोग लड़ाई करेंगे? अच्छे लोग गाली देंगे? अच्छे लोग गोली चलाएंगे? अच्छे लोग तो नहीं करेंगे ना। ये यहूदी लोग अच्छे से जानते थे। तो बाजार में जो बेकार के लोग हैं, दुष्ट लोग हैं, उनको ले लिया। आ जाओ जी, तुम लोग ये काम कर सकते हो, आ जाओ, हम जैसे कह रहे वैसे करो, खूब उनकी पढ़ाई करो, इन लोगों को मारो। तो उन लोगों को ले आके विरोध करने लगे, बोले दुनिया को उल्ट पुल्ट करने वाले यहां पे भी आ गए। उसके 6वां वचन पढ़िए। इन्हें वहां ना पाकर वे यह चिल्लाते हुए यासोन और कुछ भाइयों को नगर के हाकिमों के सामने खींच लाए। यासुन को खींच लाए। यासुन को इसलिए खींच लेके आए क्योंकि पौलुस, सीलास, तीमुथी उनके घर में रहते थे। याद रखिए, आप सोचेंगे यासुन को क्यों पकड़ के ले आए? उन लोग पौलुस और सीलास और तीमुथी को ढूंढ रहे हैं। ये यहूदी लोग पौलुस को, सीलास को, तीमुथी, और उन लोग कहां रहते थे? यासुन के घर में। तो जब मैं नहीं मिला तो यासुन के घर पहुंच गए, उसको खींच के लेके आए। क्या बता रहे, और कह रहे दुनिया को उल्ट पुल्ट करने वाले यहां गए हैं। पढ़िए उस वचन को, ठीक है। ये लोग जिन्होंने जगत को उल्टा पुल्टा कर दिया है। जगत को क्या कर दिया? उल्टा पुल्टा। आज आपके बारे में लोग क्या गवाही दे रहे? ये चर्च जाते हैं, इनका जीवन कैसा है? एक अच्छी गवाही आपके बारे में होनी चाहिए। हमें, हम लोग को जगत को उल्ट पुल्ट करना है। हमें हालेलुया, पाप से उनको पवित्रता में लेके आना है, अशुद्धता से शुद्धता में लेके आना है, अंधकार से ज्योति में लेके आना है। हमें हालेलुया। प्रभु आपको, मुझको इसीलिए चुना है। अब इन लोग बड़े गुस्से में हो गए, पौलुस को ढूंढ रहे हैं, सिलास को ढूंढ रहे हैं, तीमुथियुस को ढूंढ रहे हैं। इनको छिपा लिया। इनके लिए तो मेन अभी कौन है? पौलुस है। पहले किसको पकड़ना है? बताइए, किसको पकड़ना है? पौलुस को। तो विश्वासी लोगों ने पौलुस को छिपा लिया। क्या कर दिया? पौलुस को छिपा दिया। और रात को उन्होंने क्या किया? पौलुस को साथ कुछ यहूदियों को भेजा, बोला आप यहां से निकल जाओ, यहां से क्या हो जाओ, निकल जाओ। तो यहां पे पौलुस की सेवकाई समाप्त हो गई, ज्यादा दिन रह नहीं पाया वहां पे। ये 3 हफ्ते जो सुसमाचार सुनाया, ये कलीसिया स्थापित हुई, पर पौलुस वहां ज्यादा समय रह नहीं पाया। पौलुस को रातों रात छोड़ना पड़ा। वहां से पौलुस जब निकला तो कहां गया? बिरिया गया। कहां गया? बिरिया। वहां सुसमाचार सुनाने लगा। अब बिरिया के लोगों को, थिस्सलुनी के लोगों को से ज्यादा भला कहा गया, अच्छा कहा गया, नोबल कहा गया। क्योंकि बिरिया के लोगों में खास बात यह थी, जब पौलुस प्रचार करता था लगन से सुनते तो थे, पर प्रभु के वचन से देखते थे ये सही कह रहा है कि नहीं। आमेन। जो भी प्रचार हो रहा वचन से देखिए। आमेन। क्या करना है? वचन से देखना है। अब थिस्सलुनीके के लोग, जब उनको पता चला पौलुस बिरिया गया, वहां पे सुसमाचार सुना रहा, गुस्से में आ गए, वहां पे भी पहुंच गए। एक और चीज मैं बताना चाहता हूं, थिस्सलुनीके और फिलिप्पी, इसके बीच में दूरी 100 मील है। कितना? 100 मील है। और ये 160 किलोमीटर के करीब है। ये जो थिस्सलुनीके और ये जो बिरिया है, इसकी दूरी 50 मील है। कितना? 50 मील माने 80 किलोमीटर। यहां से भटिंडा दूर है। तो इतने दूर पता लग गया, तो यहूदी लोग वहां पे भी आ गए, पौलुस का विरोध किए। और क्या हुआ? पौलुस वहां से उसको आगे भेज दिए, वो एथेंस चला गया। अब यहां से थिस्सलुनीके से क्या हुआ?
कि पौलुस को, सिलास को वहां से भेज दिए गए। फिर वहां से पौलुस एथेंस को चला गया। एथेंस में एक बहुत बड़ी घटना होती है, वहां मूर्तियों को देखता है, वहां सुसमाचार सुनाता है। उसके बाद वहां पे सिलास और तीमोथी वहां मिलते हैं। फिर उसके बाद वहां से पौलुस कुरिन्थ चला गया। कहां चला गया? कुरिन्थ में। वहां पे 18 महीने सेवा की और वहीं से उसने ये पहला थिस्सलुनीकियों और दूसरा थिस्सलुनीकी की किताब लिखा।